नमस्कार, मैं राम रेगवार आपके अपने यूट्यूब चैनल महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। ये हमारे स्पोकन इंग्लिश को मजबूत बनाता है और हम डेली इसका दिन पे दिन प्रयोग करते रहते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, फार्मूला देखिए आप, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वास, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और इसमें आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं आईएनजी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे, और इन सब के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। और सिंगुलर फॉर्म में देखेंगे हम, ही लगेगा, शी लगेगा, इट लगेगा और नेम लगेगा। नेम में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, नेम में किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। दूसरी बात देखिए आप, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि मैं अंग्रेज़ी सीख रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना बना रहा था, मैं सोच रहा था, मैं पिक्चर बना रहा था। तो कंटिन्यूस तो है, लेकिन क्या है, ये पास्ट का कंटिन्यूस है, यानी हम वो काम कर चुके हैं, ठीक है, कर रहे थे, इसमें ऐसा आएगा। आखिरी में था थी आए तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन, आगे देखिए। एग्जाम्पल आपके सामने है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्लूरल की। इसके साथ में हमने आई लिया, यू, वी, दे, जो कि ये फार्मूला होता है। वाज और वर्ब लगता है। वाज लगेगा खाली आई के लिए, वर्ब लगेगा इन सब के लिए, ठीक है, यू, वी, दे के साथ में। तो हम समझते हैं, आई वाज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैंने क्या कहा, आई वाज प्रिपेयरिंग ऑफ एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है, ये पहला वाला। दूसरा वाला देखिए आप, यू वर कॉलिंग हिम, यू वर कॉलिंग हिम, आप उसे बुला रहे थे, आप उसे बुला रहे थे या आप उसे पुकार रहे थे। इसका ये अर्थ होता है गाइस, ठीक है। अगला देखिए आप, वी वर क्रिएटिंग पीडीएफ, वी वर क्रिएटिंग पीडीएफ, हम पीडीएफ तैयार कर रहे थे, हम पीडीएफ तैयार कर रहे थे या हम पीडीएफ बना रहे थे, ओके। दे वर यूजिंग मोबाइल, दे वर यूजिंग मोबाइल, वे मोबाइल का उपयोग कर रहे थे, वे मोबाइल का उपयोग कर रहे थे। कोई हमसे बड़ा है, सम्मान ही नहीं, तो हमको दे लगा के बोलेंगे कि वे मोबाइल का उपयोग कर रहे थे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ इस प्रकार है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। सिंगुलर में देखिए आप, ही, शी, इट, नेम, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली पेज पे वाज आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ही वाज अलोकेटिंग द फॉर्म, वह फॉर्म को बांट रहा था, वह फॉर्म को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, बांट रहा था। डिवाइड, अलोकेट, अलॉट, ये सिनोनियम 3 वर्ड मैंने आपको बता दिए। ही वाज अलोकेटिंग द फॉर्म, वह फॉर्म को बांट रहा था। शी वाज रिमूविंग पिक्चर, शी वाज रिमूविंग पिक्चर, वे पिक्चर को हटा रही थी, वे पिक्चर को हटा रही थी, यानी वह तस्वीर को हटा रही थी हमेशा के लिए, ठीक है। तीसरा वाला देखिए आप, इट वाज डिलीटिंग, इट वाज डिलीटिंग, ये डिलीट हो रहा था, ये डिलीट कर रहा था या हो रहा था। मान लीजिए कोई फाइल है वो डिलीट हो रही है, तो हम उस फाइल का नाम नहीं मालूम, तो हम कह रहे हैं ये डिलीट हो रही थी या ये डिलीट हो रहा था। और वो पीडीएफ हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं मालूम, तो हमने देख के खाली बताया। तो जो हमें नहीं पता होता है तो हम उसका इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है, तो वायरस तो निर्जीव है, सजीव तो है ही नहीं, सजीव तो मनुष्य होता है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखो, सजीव ये रजत है, जहाँ मैंने नाम लिखा है, मैंने आपको पहले बता रखा है। रजत वाज गिविंग द एग्ज़ाम, रजत वाज गिविंग द एग्ज़ाम, रजत एग्ज़ाम दे रहा था, रजत क्या कर रहा था, रजत एग्ज़ाम दे रहा था। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, नाउन की जगह ये नेम में नाउन आएगा, और नाउन में आप कुछ भी किसी का नाम लिख सकते हो। रजत हो गया,
किसी बॉयज़ का नाम लिख सकते हो, गर्ल्स का नाम लिख सकते हो, वोमेन मैन हो गया इत्यादि जितने भी नाम हुए आप वो लिख सकते हो। कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।